बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का नंबर 1 बेहतरीन फूड जो एजिंग स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, गेस करो कि वो क्या हो सकता है। अगर आप कोलाजन के बारे में सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोलाजन ही एंटी एजिंग का काम करता है। तो मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ। अक्सर लोग अपनी स्किन के लिए फेशियल क्रीम या मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं। मैंने टॉप सेलिंग फेशियल क्रीम के इंग्रेडिएंट लिस्ट उठाई तो कि मैं हैरान रह गया कि उनमें प्लास्टिक, केमिकल और बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कैंसर का सबब बन सकती है। कुछ क्रीम में तो कोलाजन भी होता है। कोलाजन का मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। ये कोलाजन को आप स्किन के ऊपर लगा के कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। स्किन कोलाजन को टिपिकली एब्जॉर्ब ही नहीं करता, मगर ये डेंजरस केमिकल स्किन में घुसकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। फिर लीवर इनको डिटॉक्स करने की कोशिश करता है। स्किन और पुरानी और डल नजर आने लगती है। दूसरी बड़ी गलती, स्किन को ज्यादा स्क्रब करना, यानी कि इसके ऊपर ज्यादा स्क्रबिंग और वो भी ग्रिटी स्क्रबिंग करना। हमारी स्किन पे एक हेल्थ माइक्रोबायोम लेयर होती है जो कि हिफाजत करती है। अगर आप स्किन को बहुत ज्यादा क्लींजिंग करोगे, स्क्रब करोगे, एक्सफोलिएट करोगे तो फिर ये प्रोटेक्शन लेयर उतर जाती है। मैं मशवरा देता हूं आपको कि स्किन पर बहुत हल्का हाथ रखो, वरना स्किन बेहिफाजत हो जाएगी। फिर अगली बात, शावर का जो पानी होता है ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। फ्लोराइड और क्लोरीन बहुत टॉक्सिक होते हैं, इसलिए शावर फिल्टर जरूर लगवाओ। स्टैटिन्स, कुछ अद्वियात आती हैं जिन्हें स्टैटिन्स क्लास के अंदर बिलोंग करवाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देती हैं। स्टैटिन ना लेने का मशवरा मैं आपको देता हूं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से स्टैटिन को रोक सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल फैट स्किन बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल है। क्रीम्स में केमिकल को कौन चेक करता है? आप सोचेंगे कि FDA टेस्टिंग करती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपनी प्रोडक्ट खुद टेस्ट करती है और बहुत दफा टेस्ट ही नहीं होता। EU में 1600 हार्मफुल केमिकल कॉस्मेटिक्स में बैन है। US में सिर्फ 30 बैन है। अब आते हैं असली फूड पर। आप गेस करो कि कौन सी फूड है जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रख सकती है। इस फूड में सबसे पहले आपको मिलता है विटामिन A, बड़ा जरूरी है, जिसे रेटिनोल कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्किन की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बेहतरीन तरह से काम करता है और एजिंग को स्लो करता है। फिर आता है कॉपर, स्किन को इलास्टिसिटी देता है। फिर आती है जिंक, हीलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आयरन, रेड ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। एक ही सर्विंग में इतने एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि कोई महंगा 80,000 वाली क्रीम या 8,000 वाली क्रीम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये फूड है। फिर आते हैं हम लीवर की तरफ, जिसे ग्रास फेड लीवर कहते हैं। ग्रास फेड लीवर में वो तमाम रॉ मटेरियल होते हैं जिगर को वाइब्रेट रखने के लिए चाहिए होती हैं। मसला ये है, कई लोग लीवर खाना पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करता, और मुझे लीवर खाने से नींद आती है, क्योंकि अगर लीवर पहले से डैमेज हो, जंक फूड, अल्कोहल वाला हो, वायरस या केमिकल की वजह से भरा पड़ा हो, तो मेमोरी यानी कि टी सेल्स रिएक्ट करते हैं जब हम इसे डाइटरी लीवर के तौर पर खाते हैं। ये रिएक्शन हिस्टामिन बढ़ा देता है, जिससे थकान महसूस होती है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ग्रास फेड लीवर कैप्सूल को रात को सिर्फ एक कैप्सूल ले लेता हूं, दिन में प्रॉब्लम नहीं होता और फायदा भी मिल जाता है। मतलब ये कि अगर आप रॉ लीवर खाना चाहते हैं, जिगर खाना चाहते हैं, तो आप उसकी बजाय, अगर आपको मालूम नहीं है कि वो हेल्दी है, वो अच्छे किसी जानवर का लीवर है, तो आप उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप लीवर का टेस्ट पसंद नहीं करते तो लेमन जूस में सॉक कर लो, स्पाइस और ऑनियन के साथ पका लो, लीवर को मिन्स करके हैमबर्गर मीट में मिक्स कर लो, पैटी ट्राई कर लो, या फिर ग्रास फेड लीवर की पिल्स ले लो। ग्रास फेड लीवर अगर आपको समझ नहीं लग रही है, सप्लीमेंट है, ओके। अगर आप खूबसूरत टाइट ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो लीवर को डाइट में शामिल करो और फर्क देखो क्या होता है। कोलाजन क्यों कमजोर पड़ जाता है? अगला सवाल आपका ये होना चाहिए। जब आप कोलाजन खाते हो या सप्लीमेंट लेते हो, उससे स्किन कोलाजन में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे फैक्टर चाहिए होते हैं, जिनमें विटामिन A, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। लीवर में ये सब कुछ होता है ऑलरेडी, यानी कि जो आप राम लीवर खा रहे थे, जिगर खा रहे थे, कलेजी भी इसका वर्ड है। स्किन को टॉपिकल और इंटरनल दोनों तरह से नुकसान हो सकता है अगर जंक फूड, ज्यादा शुगर और सीड ऑयल पर मुश्तमिल हो। ये सब बॉडी को स्ट्रेस देते हैं और आप ज्यादा एजिड नजर आने लग जाते हो। लो फैट डाइट का भी नुकसान है। मैंने देखा है कि लोग कीटो या लो कार्ब डाइट करते हैं, लेकिन फैट भी लेते रहते हैं। सिर्फ लीन प्रोटीन और प्रोसेस्ड सोया प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं, मगर ये स्किन और हेयर के लिए एजिड साबित होते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि जिगर, कलेजी या लीवर खाना शुरू करो या लीवर के कैप्सूल लेना शुरू करो, स्किन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।